हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। संबंध एवं फलन, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पहला चैप्टर है हमारा। थियोरेटिकली हमने इसमें जो भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने डिस्कस करे और हमारे पास हमने कहा कि गिनती के 4 टॉपिक हैं जो कि हमें समझने थे। तो पहला उसमें था रिलेशन और उसके टाइप, फंक्शन और उसके टाइप, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, है ना। ये 4 टॉपिक थे जो कि हमने अब तक सो फार क्लासेस में डिस्कस कर ली। फिर हमने कहा कि जब कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो चुका है तो हमारे पास क्या बचता है। हमारे पास बचता है कि हमने जो सीखा है और जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, क्या वो हमारे सीखे हुए के बेसिस पे क्या हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या वो उस टाइप के हैं, उतने ही लेवल के हैं, उनका कॉन्सेप्ट हो चाहे उनकी डिफिकल्टी का लेवल हो, जो हमने समझा है उससे सॉल्व हो रहा है क्या। तो मेन एजेंडा इस वाली क्लास में यही रहेगा। हम समझने की कोशिश कर रहे होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन डील कर रहे होंगे कि हमसे सॉल्व हो रहे कि नहीं जो पहले पूछे गए हैं। तो अगर बात करें टॉपिक ऑफ डिस्कशन की, तो ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन होंगे और इसके अलावा कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन होंगे, चाहे वो एनसीईआरटी के हो चाहे आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हो, ठीक है। एक एक करके बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैक बोर्ड 2023 में पूछा हुआ सवाल कह रहा है कि समुच्चय ए पर, जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, एबीसी है, एक रिलेशन आर गिवन है जिसमें ए बी बी सी बी ए सी बी, तो ये आपके एलिमेंट है। तो ये किस प्रकार का संबंध है ना। अब आपसे ऑप्शन में हमने कहा कि जो टाइप ऑफ रिलेशन है वो जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में ही बात करा जाता है। तो इनमें से कौन है, क्या ये सारे हैं, कोई केवल स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, ये आपको बताना। हमने कहा कि एक एक करके सबके बात करेंगे। अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है, स्वतुल्य चेक करना है, तो हम कहते हैं कि इसके जो भी एलिमेंट्स हैं उनका खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो अगर एबीसी है यहाँ पे, तो हमारे पास ए बी बी सी एलिमेंट और इस रिलेशन के अंदर होने चाहिए। क्या यहाँ पे ऐसा है? तो अगर आप इसमें ढूंढोगे तो ना तो मुझे ए दिख रहा, ना तो मुझे बी दिख रहा, ना तो मुझे सी दिख रहा, एक भी नहीं दिख रहा। तो ये स्वतुल्य तो नहीं हुआ, राइट। अब अगर हम दूसरे की बात करें, सममित के लिए, सिमेट्रिक के लिए, तो हम कहते हैं कि अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, राइट। तो अब अगर इस रिलेशन के अंदर हम जाएं और देख रहे हैं कि हमारे पास ए बी है, तो हमने कहा कि इसका रिवर्स, इसका उल्टा भी होना चाहिए। तो ए बी का उल्टा क्या हो जाएगा, बी है। तो ये भी इस रिलेशन के अंदर है। बीसी के लिए चेक करेंगे तो बीसी का उल्टा क्या होगा, सीबी। तो ये भी रिलेशन के अंदर है। फिर से बीए के लिए चेक करोगे तो बीए का फिर से एबी ही हो जाएगा और सीबी का करोगे तो बीसी ही हो जाएगा। तो यहां से एक बात तो समझ में आती है कि ये सममित तो है, ठीक। अब यहाँ पे वैसे तो हम ये बाकी दो ऑप्शन को कट करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है तो इसमें कोई एक ही करेक्ट होना था और एक करेक्ट हो चुका है, और स्वतुल्य नहीं हुआ तो लास्ट वाला ऑप्शन ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा कि सभी तो होने से रहा। तो लेकिन हमने कहा कि अगर हम यहाँ पर सीख रहे हैं तो सारा ही सीख लेते हैं। अब अगर सम्मित संक्रामक होने के लिए, ट्रांजिटिव होने के लिए अगर इसमें हम चेक करेंगे, तो हमने कहा कि हर एक एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए। अगर मेरे पास ए बी एलिमेंट है तो बी से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से एलिमेंट है, तो मेरे पास यहाँ से बी सी दिख रहा है और एक मुझे बी ए दिख रहा है। अगर मैं इसको फॉलो करूंगा तो यहाँ से मुझे क्या दिखना चाहिए, ए सी, और यहाँ से क्या होना चाहिए, ए। क्या ये इनमें से कोई सा भी इस मेरे पास, इसके पास है क्या, एसी कहीं पे है, नहीं है। तो ये भी अवेलेबल है इस रिलेशन के अंदर। ए, क्या ये अवेलेबल है, तो ये भी मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा इस रिलेशन के अंदर। तो ये संक्रामक भी नहीं हुआ। तो इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है, जो कि आपका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, सममित संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसका आपको इनवर्स बताना है। पहली बात तो याद रखो, हमेशा के लिए, ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमेशा ये बात याद रखो, अगर कभी आपको लीनियर, आपके पास कोई भी फंक्शन है या रिलेशन है ना, रैखिक समीकरण है, रैखिक फंक्शन कह लीजिए, तो अगर वो रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, जैसे कि ये यहाँ पे डिफाइंड है, आर टू आर के लिए डिफाइंड है ना, आर से आर में परिभाषित है, तो हमेशा ही वो 1/(1/(2) होता है। और 1/(1)(2) है तो इसका मतलब है कि उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, बाइजेक्टिव अगर है तो अगर मुझे अब इस फंक्शन का, जो कि मुझे क्या गिवन है, यहाँ पे मुझे गिवन है कि ये आपका एफ एक्स बराबर है 5x + 4, राइट।
और इसको मैं क्या मानता हूँ हमेशा से, y मानना क्या है, ये y ही होता है जो fx है। तो ये मेरे पास y है। हमने कहा कि इनवर्स निकालने का तरीका हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये 5x + 4 है। x के लिए सोल्व किया तो y - 4/5 हो गया। अभी इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स बोल देंगे क्या, तो ये f इनवर्स है। f इनवर्स x मुझे चाहिए, तो हमने कहा कि एक्सप्रेशन में x के जगह पे y के जगह पे x पुट कर दो, जो मिल जाएगा वही आपका इनवर्स होगा, राइट। तो हमको इसका इनवर्स चाहिए था, तो यहाँ से x - 4/5, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है मुझे, ठीक है। ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट की बात करें, कह रहा है किसी संबंध ए में एक संबंध आर को तुल्यता संबंध कहा जाता, तभी कहा जाता है यदि और केवल यदि, जब वो, हमने कहा कि तुल्यता संबंध क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो सममित भी हो, स्वतुल्य भी हो, संक्रामक भी हो एक साथ। तो ऐसा कोई भी रिलेशन जो कि आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों ही होगा, तो उस केस में हम लोग इसको क्या बोल देंगे कि ये आपका तुल्यता संबंध है। तो अगर इसमें से देखो तो ये भी होना पड़ेगा, इसको ये भी होना पड़ेगा, ये भी होना पड़ेगा, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव सही। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कि अगर कोई भी संबंध, चाहे तीनों ही है, सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक, तो ही हम इसको क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध बोलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समुच्चय ए में संबंध आर किसका उपसमुच्चय होता है। तो हमने आप लोगों को बताया, दो बातें बताई, क्या कि जो भी आर है, अगर आप सेम सेट पे बात कर रहे हो तो एक रो से का क्या होता है, सबसेट होता है। और अगर आप दो डिफरेंट सेट्स पे बात कर रहे हो तो एक रो बी का क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहां से अगर आप यहाँ पे सिंगल सेट ए की बात करी गई है तो क्या होगा ऑप्शन, क्या समुच्चय ए है, नहीं। ए का कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय है, तो हाँ बिल्कुल, ये क्या है, ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही तो है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि आपके पास एक फंक्शन डिफाइंड है जो कि कह रहा है कि f(x) = x² हो, तो f इनवर्स 9 की वैल्यू निकालिए। तो पहली बात तो f इनवर्स निकाल ले, क्या गिवन है f(x), तो f(x) बराबर मेरे पास x², क्या बोलूंगा इसको मैं, y, तो y बराबर क्या हो जाएगा x², x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस रूट ऑफ y हो जाएगा, ठीक है। ये आया आपका f इनवर्स, इस तरीके से f इनवर्स x चाहिए मुझे, तो इसको x का फंक्शन बना दिया, ठीक है। और ये आपका ये हो गया। हमको क्या चाहिए, f इनवर्स 9। तो f इनवर्स 9 की जब बात करोगे तो यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 9, जो कि क्या वैल्यू देगा, तो +3 देगा। तो ऑप्शन वाइज अगर हम ढूंढे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि +-3 दोनों ही है। कोई बड़ी बात नहीं है, 2024 में पूछा वो क्वेश्चन ये, ठीक है। तो एकदम इजी इजी टाइप की चीजें क्वेश्चन पूछेगा, देखो बहुत टिपिकल नहीं आएगा इस चैप्टर से, कुछ भी बहुत टिपिकल नहीं आएगा। आपको बस ध्यान देनी है, जो बातें हमने सिखाई है उतना भी अगर आपने ढंग से क्लासेस में सीखा है ना, जैक बोर्ड में आप अच्छा करोगे, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको, उसकी टेंशन आपको मैं ले ली थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है कि माना f n/n में परिभाषित एक फलन fn है जो कि 2n+3 द्वारा दिया गया है, तो इसमें से ये कौन सा है, एकाएकी है, आच्छादक है, बहुएक है, इनमें से कोई नहीं है। मैंने कहा कि कोई भी लीनियर फंक्शन अगर मेरे पास है तो अगर वो रियल नंबर के लिए परिभाषित होता, R2R में डिफाइंड होता, तब तो मैं उसको 1 1 दोनों ही बोल देता, ठीक है। लेकिन अगर किसी और सेट में ये डिफाइंड है तो हमें चेक करना पड़ेगा, फिर हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, कहने को तो fn = 2n+3 इज अ लीनियर, है ना, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि रियल नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है। बात करते हैं, तो यहां से fn बराबर क्या है मेरे पास, 2n+3, ठीक है। हमने कहा कि अगर मुझे 1 1 के लिए चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, f ऑफ n1 निकालना पड़ेगा, f ऑफ n2 निकालना पड़ेगा। पहली बात तो f ऑफ n1 क्या, 2n+3। f ऑफ n2 की बात करें तो ये 2n2+3, 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, तो f ऑफ n1 बराबर होना चाहिए f ऑफ n2 के, ठीक है। और अगर ऐसा है तो आप इक्वेट कर सकते हो 2n1+3 बराबर व्हाट, 2n2+3, ठीक है। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट कर सकते हो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, तो 2n1 बराबर, ठीक है, 2
n1 बराबर 2n2 और ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n1 बराबर मेरे पास n2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसको मैं क्या बोलूंगी कि ये एक एकी है ना। इसका मतलब क्या होगा कि ये एक एकी है। अब ये एक एकी है, समझ में आ गया। बट हमने अगर ऑप्शन वाइज देखो तो ऑप्शन में मेरे पास एक एकी का ऑप्शन है, मैं इसको करेक्ट मार के आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन बिना ऑन टू को चेक करे ऐसा कर सकते हैं क्या? तो देखो हमने कहा कि देखो इनमें से कोई एक ही करेक्ट ऑप्शन होगा, तो या तो वो 1 1 होगा या 1 2 होगा या फिर मेनी 1 होगा, जो भी है। वो 1 1 हो गया तो क्या बोलते हैं, मेनी 1 नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, बचा ऑन टू। बट हमको चेक एक ही ऑप्शन करेक्ट है ना, तो कोई एक ही होता। तो इसमें ऑन टू के लिए नहीं भी चेक करोगे तब भी बात बन जाएगी। लेकिन जब आप कर रहे हो, हमने कहा समझने के लिए वो भी कर लेते हैं। हमने कहा जो भी मुझे गिवन फंक्शन है, अगर आप f1 बराबर क्या है 2n+3 है, राइट। इसको हम लोग y मानते आ रहे हैं अब तक, क्योंकि वो y होता है ना। ठीक है, तो y बराबर 2n+3 है। हमने कहा कि n के लिए सॉल्व कर लो, तो n के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, y-3/2। अब जो फंक्शन यहाँ पे परिभाषित है वो n टू n के लिए है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए है। मतलब जैसे जैसे आप y को नेचुरल नंबर लोगे, n भी मुझे क्या मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। तो अब अगर यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स से मैं y की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, क्योंकि 1 एक नेचुरल नंबर है। तो अगर y बराबर मैं 1 ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या मिलेगा, n बराबर हो जाएगा 1-3/2 -2/2, जो कि माइनस का 1 आ जाएगा, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मेरे पास एक एलिमेंट ऐसा है दूसरे वाले सेट के अंदर, जो कि 1 हमने कंसीडर यहाँ पे दिखाया। 1 के लिए मेरे पास कोई भी इमेज नहीं बन रहा है, -1 बन रहा है, जो कि नेचुरल नंबर के अंदर आएगा नहीं। इसका मतलब इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ऑन टू तो नहीं है, आच्छादक नहीं है ना, आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है, तो ये करने की जरूरत नहीं थी। हमने कहा कि एक ही ऑप्शन था, तो आप तब भी बढ़ सकते थे। लेकिन ये काम हम एग्जाम में करते हैं, बाकी समझने वाली चीजें हैं। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो जितने तरीके से जितनी अप्लाई कर सकते हो जिन कॉन्सेप्ट को, उतना ज्यादा करके आपको सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए f(r2r) को fx द्वारा fx बराबर 3x के रूप में परिभाषित किया गया है। सही उत्तर चुने। अब जरा यहाँ पे समझो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैंने पीछे कई बार बोला कि अगर मेरे पास लीनियर फंक्शन है, लीनियर फलन है, और वो r2r के लिए डिफाइंड है, तो वो हमेशा ही क्या होता है, 1/1 दोनों ही होता है। ये लीनियर भी है, r2r के लिए डिफाइंड भी है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक एकी और आच्छादक दोनों ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही मुझे करेक्ट दिख रहा है कि ये एक एकी और आच्छादी दोनों है, 1/1 भी है, ऑन टू भी है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देख लो, सब तक जितने भी क्वेश्चन करवाए मैंने, आप लोगों को मैंने एक भी चीज ऐसी चीज नहीं बताई होगी जिनको हमने ऐसा कि मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर दिया हो, बट आपको पहले से ना पता हो, है ना। यहाँ पे मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं बताई। तो क्वेश्चन का लेवल आपके बोर्ड में ऐसा ही रहने वाला है, तो बिना टेंशन के आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को जितना बताया गया है भर भर के प्रैक्टिस करनी है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो इसी तरीके के क्वेश्चंस के। चलो, कहां पे मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, वो भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। अब यहां से शुरू होते हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ये कह रहा है कि अगर ए और बी मेरे पास एक सेट है और फलन इस तरीके से परिभाषित है, ए से बी में, तो दिखाए कि एफ जो है एकाकी है, 1/1 है। तो सिंपल, हमने कहा कि जब भी इस तरीके से आपको मिले, आपको मैपिंग के थ्रू फॉलो करना है इसको। मैपिंग मेथड का यूज करके सॉल्व करोगे तो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सेट ए के अंदर जो मेरे पास एलिमेंट है वो 1 2 3 है, बी के अंदर क्या है 4 5 6 और 7 है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये ए सेट है, ये बी सेट है। एफ के अंडर, ठीक है, एफ के अंदर कैसा रिलेशन ये बना रहे हैं, तो हमने कहा कि कह रहा है कि 1 का इमेज क्या है 4 है, तो 1 को आपने कनेक्ट कर दिया 4 से। 2 का इमेज 5 है, आपने इससे कनेक्ट कर दिया। 3 का इमेज 6 है, आपने इससे कनेक्ट कर दिया।
तो कह रहा है कि सो दैट कि ये 1 1 है। 1 1 की क्या कंडीशन है कि इस सेट का आपके पास एक एलिमेंट इसके एक से ही कनेक्टेड होना चाहिए। तो सिंपल, फिर तो ये ऐसा ही है। क्या ये ऑन टू है? तो अगर ये सवाल मैं पूछता कि अगर ऑन टू है, आच्छादक है के लिए, तो आपको सिंपली दिख रहा है कि दूसरे वाले सेट के अंदर जो है एक एलिमेंट ऐसा है जो कि जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है ना, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो ऑन टू तो नहीं है बट एकाकी है। तो ऑब्वियसली ये बात प्रूफ होती है कि ये आपका एकाकी है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दर्शाइए कि समुच्चय ए में द्वारा दिया गया संबंध आर सममित है परंतु न तो सतुल्य है न ही संक्रामक है। हर बारी आपको घूम फिर के ऐसे ही क्वेश्चन मिलने हैं, और ये जो इस तरीके से आर में दे दिया और आपसे टाइप ऑफ रिलेशन पूछ लिया, ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछता है 1 नंबर के लिए, शॉर्ट आंसर टाइप में, है ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ पे बात करें, हमने कहा कि आर क्या गिवन है, तो आर गिवन है 1 to 2 है। अब कितने लोगों को देख के ही समझ में आ गया होगा कि ये क्या है क्या नहीं है। सेट ए गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है ना। तो अगर इसमें पहला मैं चेक करूं कि मुझे स्वतुल्य चाहिए, है ना, अगर स्वतुल्य के लिए मैं चेक कर रहा हूं तो स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होना चाहिए? स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? तो स्वतुल्य के लिए आपके पास जो भी सेट के अंदर एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है, इन सब के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये क्या होना चाहिए, रिलेशन के अंदर होना चाहिए। बट अगर आप आर के लिए देखोगे तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 1, 1, ठीक है, क्या ये एलिमेंट है सेट का? आर का नहीं है। 2, 2 क्या ये एलिमेंट है आर का? नहीं है। 3, 3 क्या ये एलिमेंट है आर का? नहीं है। हालांकि इवन एक भी नहीं है तो हमने कहा कि बात डिस्कार्ड हो जाएगी, यहीं पे आगे हम बात ही नहीं करेंगे स्वतुल्य के लिए, सिंपल सी बात है। दूसरा आ जाते हैं, तो हेंस क्या स्वतुल्य नहीं है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः तुल्य नहीं है। ठीक है, अतः स्वतुल्य नहीं है। अब दूसरे की बात कर लो, सम्मित होने के लिए बात करते हैं। सम्मित होने के लिए, सम्मित होने के लिए क्या होना चाहिए? तो सममित होने के लिए आपके पास, हमने कहा कि अगर जो भी आर गिवन है, अब यहाँ पे आर है क्या, तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा ऊपर कि ये 1 2 2 1 ही था। हमने कहा कि रिलेशन के अंदर जाते हैं और एक पेयर उठाते हैं, उसका रिवर्स भी उसी में ढूंढते हैं। अब यहाँ पे मैं जैसे ही अंदर गया तो यहाँ पे 1 2 दिखा, तो 1 2 का उल्टा 2 1 मुझे चाहिए। 2 1 है क्या इसके अंदर? तो ऑब्वियसली हाँ 2 1 भी है यहाँ पे। मैं क्या बोलूंगा, आगे कोई एलिमेंट नहीं है, 2 1 का उल्टा ढूंढोगे तो 1 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है क्या कि ये सममित तो है ना, सममित है। ठीक है, ये आपका सममित तो है। अब नेक्स्ट संक्रामक, तीसरा आपके पास क्या है, संक्रामक। ठीक है, संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए? हमने कहा कि आर लिख लेते हैं पहले। आर के अंदर मेरे पास क्या है, 1 2 है, 2 1 है ना। अब अगर यहाँ पे देखोगे, मैंने कहा कि अगर मेरे पास 1 2 है तो मैं 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट ढूंढूंगा, तो 2 से स्टार्ट होने वाले मेरे पास 2 1 है। हमने कहा कि अगर 1 2 है 2 1 है तो यहाँ से क्या मिलना चाहिए, 1 1 मिलना चाहिए। बट 1 1 यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि रिलेशन के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका संक्रामक नहीं है, ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन वाइज अगर हम ढूंढेंगे, ऐसे ऑप्शन तो नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपने ये शो कर दिया कि सम्मित तो है,
बट ना तो ये आपका स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आपसे जैक बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जैक बोर्ड के कंपोजिशन से। अब अगर शुरू में मैंने दिखाया था कि टाइप ऑफ रिलेशन पे भी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, मैपिंग के थ्रू पूछ लिया है ना। अब देखोगे कंपोजिशन का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इनवर्स का एक क्वेश्चन हमने पीछे करा के बोर्ड में पूछा गया, इसलिए मैंने बोला था कि सारे जो इसके टॉपिक है ना वो सबके सब इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेस इंपॉर्टेंट है। चार टॉपिक हैं, चारों के अपने बराबर के कह सकते हो इंपॉर्टेंस है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं कह सकते। इनमें से कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है कभी भी, ठीक है। और हर साल ऐसे ही करते हैं, मोस्टली चेंज कर करके पूछता है। यहाँ पे क्या पूछा गया, कह रहा है कि मेरे पास एक फंक्शन है f, दूसरा g है। एफ एक्स को हमने इस तरीके से डिफाइन करा, जी एक्स को इस तरीके से डिफाइन करा, तो 4 निकालिए। बहुत ही आसान सा सवाल है 2023 का। रूट ओवर एक्स दिया गया है, जी एक्स आपके पास जो गिवन है वो आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ जी एक्स चाहिए। क्या होता है एफ ऑफ जी एक्स, इस तरीके से बोलते हैं उसको, फोक पढ़ते हैं इसको एफ ऑफ जी एक्स। तो हमने कहा कि इसका मतलब मुझे एफ के अंदर जी क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस। तुमने कहा कि एफ एक्स जो मेरे पास है विच इज रूट एक्स, तो यहां से अगर एफ एक्स में एक्स की जगह में क्या रिप्लेस कर दूं, जी एक्स, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स। और जब इस लेफ्ट साइड में किया तो हमें राइट साइड में भी करना पड़ेगा रिप्लेस, तो ये जी एक्स हो गया, है ना। तो एफ ऑफ जी एक्स बराबर क्या हो गया। अब यहाँ पे देखो कि जी एक्स की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है विच इज एक्स स्क्वायर। सॉल्व करा तो मेरे पास क्या मिला, एफ ऑफ जी एक्स बराबर यहाँ पे एक्स मिल गया। क्या करना था, सिर्फ यही निकालना है आपको। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कितना ही टिपिकल था, फॉग पूछ ले, गॉब पूछ ले, हमने कहा कि ऐसा कोई बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक किसी क्वेश्चन में नहीं है ना। किसी भी 2 या 3 फंक्शन का भी पूछ लेता तब भी हम सेम वे में कर सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। ये अगेन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कहूंगा कि अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि कभी भी कोई भी फंक्शन है ना, कोई भी फंक्शन ले लो दो, तो उसका जब कंपोजिशन निकालते हैं ना तो वो किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। दो फंक्शन अगर आपके पास हैं एफ एक्स और जी एक्स, तो मैंने कहा कि उनका जो कंपोजिशन रहता है वो किसके बराबर आता है, आइडेंटिटी के बराबर आता है। तो अब अगर इस क्वेश्चन में देखो तो मुझसे क्या पूछा गया, इन सबका सम पूछा गया है ना। तो पहली बात तो वी नो क्या, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो इस केस में क्या होगा कि हमको पता है कि जो आपका फॉग है ना, वो किसके बराबर आता है, आइडेंटिटी ऑन एक्स के बराबर आता है। गॉफ के लिए बात करते हो तो आइडेंटिटी ऑन वाई आता है। अब यहाँ पे अगर इसको मैं जी को क्या लिख रहा हूं, जी एक्स इज व्हाट, एफ इनवर्स। तो यहां से हमने कहा कि एफ ऑफ एफ इनवर्स किसके बराबर आएगा, तो ये आपके एक्स के बराबर आएगा, आइडेंटिटी ऑन एक्स के बराबर आएगा। सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जो मेरे पास क्वेश्चन गिवन है वो कह रहा है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स 1, एफ ऑफ एफ इनवर्स 2, एफ ऑफ एफ इनवर्स 3, एफ ऑफ एफ इनवर्स 3 एंड एफ ऑफ एफ इनवर्स 4 की वैल्यू बतानी है। तो हमको पता है कि इसका आना तय है, क्या आएगा, ये तो हमेशा एक्स ही आएगा। अब एक्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो क्या मिला मुझे, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस विच इज 4 प्लस 3 7 प्लस 2 इज 9 प्लस 1 इज 10, ठीक है। अब यूजुअली मैंने अच्छा क्वेश्चन इसको क्यों बोला, मैंने अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोला, सिंपल एक ही पर्पज इसके बोलने के पीछे रीजन है कि अब इस तरीके के क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं करवाए थे, है ना। भले ही हमने वहां पे ये डिस्कस किया था कि आइडेंटिटी ऑन एक्स और आइडेंटिटी ऑन वाई, फॉग और गॉफ
करस्पॉन्डिंगली होते हैं, बट हमने इस तरीके से क्वेश्चन नहीं होता। हमने कहा कि भाई उसका इम्प्लीमेंटेशन करके कभी कभार पूछा जा सकता है ना, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो, तो अब मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक पे, पूरे ही इस टॉपिक पे कहीं पे भी हमने किसी भी और टाइप के क्वेश्चन छोड़े हैं। ठीक है, तो जो भी पॉसिबल है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगेन आपके पास एफ एक्स है, आपके पास जी एक्स है, एफ और जी डिफाइंड फंक्शन है, और यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि आपको क्या बताना है, फॉग और गॉफ। क्या गिवन है आपको, तो यहाँ पे मुझे गिवन है एफ एक्स विच इज एक्स स्क्वायर, जी एक्स विच इज एक्स क्यूब। ठीक है, तो अगर मुझे यहां से क्या चाहिए, फॉग चाहिए, विच इज एफ ऑफ जी एक्स। सिंपल, अब इसमें तो दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, और ये आपके मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। तो अगर एफ एक्स बराबर मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो हमने कहा कि यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, जी एक्स। अगर मुझे जी एक्स का फंक्शन बनाना है तो यहाँ से मुझे मिल गया एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, हमने कहा कि जी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर एफ ऑफ जी एक्स हो गया यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जी एक्स की वैल्यू ऑलरेडी मुझे गिवन है ना, जी एक्स क्या है, एक्स क्यूब है, वैल्यू पुट कर दिया, तो एक्स क्यूब क्या हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, एक्स की पावर 6। ठीक है, एक्स की पावर 6। सिमिलर वे में, सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम आपको गॉफ भी निकालना पड़ेगा। तो सिमिलरली अगर मुझे g ऑफ एफ एक्स चाहिए विच इज गॉफ, कैसे मिलेगा आपको, तो सिंपल, मेरे पास gx है, और gx है क्या, तो ये एक्स क्यूब आपको गिवन है। इस x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एफ एक्स। लेफ्ट और राइट साइड दोनों में पुट करना पड़ेगा, तो ये आपका एफ एक्स हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो एफ एक्स का ये होल क्यूब हो जाएगा, है ना। और यहाँ से g ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स क्या था आपको याद हो तो एक्स स्क्वायर गिवन है, तो इसका होल क्यूब। तो g ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 6। अब अगर नोट करो आप, तो यहां पे मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि g ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स दोनों की ही वैल्यू क्या है, एक्स के पावर 6 है। इसका मतलब ये क्या है, दोनों के दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। क्या मैंने उसमें कुछ अलग दिमाग लगाया, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में लेंथ है, लेकिन लेंथ को आप इसको लेंथ के जैसे काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बस प्रोसीजरल क्वेश्चन है। सिंपल, आपको पता है कि प्रोसेस कैसा है, निकालना कैसे, सब पता है आपको, है ना। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन का ये हो सकता है आपसे जब भी पूछा जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट की। और ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि आपके पास एफ एक फंक्शन है जो कि आपका है एफ एक्स बराबर 2x प्लस 7, एक लीनियर फंक्शन है, और ये कहला कि आर टू आर के लिए डिफाइंड है। पहली बात तो ये, अगर ये फंक्शन है, हमने कहा कि मुझे एफ इनवर्स बताना है और एफ इनवर्स 3 का मान निकालना। पहली बात तो ये एफ इनवर्स निकलेगा क्या इसका, तो आप लोगों को मैंने इतनी बार जवाब दे दिया, ये बात रट जानी चाहिए कि कोई भी लीनियर फलन अगर है, आर टू आर के लिए डिफाइंड है, तो वो हमेशा ही बाइजेक्टिव होता है, एक एक ही आच्छादी होता है, और कोई भी फंक्शन जो आच्छादी एक एक ही आच्छादी है उसका प्रतिलोम इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे पता कि इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, तो इनवर्स निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। एफ एक्स बराबर मेरे पास क्या है, 2x प्लस 7। ठीक है, इसको y मान लेंगे, 2x प्लस 7। तो x के लिए सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, y माइनस 7 बाई क्या 2, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, तो इस तरीके से। और f इनवर्स x चाहिए, तो हमने कहा कि लास्ट में y को रिप्लेस कर देते थे x से, तो मुझे यहाँ पे f इनवर्स x मिल गया। इवेल्युएट क्या करनी है आपको, तो ये इवेल्युएट करनी थी, पहले बोला कि ये डिफाइन करो या बताओ, तो यहाँ पे ये आपने बता दिया। ठीक है, ये आपने बता दिया। इसके बाद कह रहा है कि आपको एफ इनवर्स 3 बताना है। हमने कहा कि ये तो वेरी इजी है ना, अगर एफ इनवर्स x आपके पास ऑलरेडी है
है ना। तो एफ इनवर्स 3 बताने कौन सा बड़ा काम है, एक्स को रिप्लेस कर दो 3 से, एफ इनवर्स 3 मिल गया यहाँ पे। तो 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 विच इज माइनस 4 बाई 2 विच इज माइनस का 2। तो ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 2 पार्ट कह सकते हो इसका क्वेश्चन का, या फिर सिंपली कह लो जो भी है, एक पार्ट में कंसीडर करना चाहो एक पार्ट कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कह रहा है कि क्या गिवन ये युगफलन आपके पास एक है, क्रमित युगफलन है, ऑर्डर पेयर गिवन है। अच्छा, क्या क्रमित युग में एक फलन है, ये आपसे पूछा गया कि पहली बात तो ये जो गिवन है आपको, ये एक फलन है क्या, एक फंक्शन है क्या। यदि हाँ तो जांच करें कि मैपिंग इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया, एक पार्ट मैंने करवा दिया था वहां पे और दूसरा पार्ट मैंने आपको लिए छोड़ा था। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें हम लोग रियल लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट कर पा रहे, कैसा रिलेशन है, और हमको बताना है कि ये 1-1 है कि ऑन टू है, या फिर जिसको इंजेक्टिव या सब्जेक्टिव बोलते थे। ठीक है, तो मेरे पास इस तरीके से हमने 2 बॉक्सेस ले लिए। ऑर्डर्ड पेयर में क्या बोला जा रहा है कि ए एक पर्सन है ना, इसमें पर्सन हैं, व्यक्ति हैं, और बी में उनके क्या है, एंसेस्टर हैं। ठीक है, एंसेस्टर्स हैं। अब इसमें आपको बताना है कि पहली बात तो क्या ये फंक्शन है, और फंक्शन है तो इनमें से कौन सा है, इंजेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है। हमने कहा कि अगर मेरे पास कोई भी यहाँ पे अगर पर्सन होगा तो उसको लेट से A1 A2 इस तरीके से आप दिखा सकते हो। यहाँ पे अगर आपके पास B दिखाना है तो लेट से B1 B2 B3 आपने इस तरीके से कई सारे दिखा दिए। ठीक है, अब कहना चाहो तो इसको A बोल दो, इसको B बोल दो। अब बात आती है कि मैपिंग करेंगे कैसे। एक व्यक्ति है, अगर किसी एक को पिक कर रहा हूं, हम बात किसी भी व्यक्ति की कर रहे हैं, कोई भी एक व्यक्ति हो, है ना, दुनिया में जितने लोग हैं उनमें से किसी भी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। उस व्यक्ति के लिए क्या बोला जा रहा है कि उसको पेयर अप करना है किसके साथ, तो उसके एंसेस्टर के साथ। तो अगर कोई व्यक्ति है तो पहली बात तो इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, इमेज बनने का मतलब बी के एलिमेंट से पेयर करना है। तो पेयर तो तब होगा जब उसका कोई एंसेस्टर होगा, है ना। तो कोई भी व्यक्ति हो उसका एंसेस्टर तो होगा ही ना, उसका पूर्वज तो होगा ही ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके दादाजी नहीं रहे होंगे, आपके परदादा नहीं रहे होंगे, तो एंसेस्टर पूर्वज मतलब क्या होता है, यही ना। तो आपके दादाजी भी होंगे, आपके परदादा होंगे, उनके ऊपर की पीढ़ी में होंगे। तो एक बात तो तय है कि कोई भी वेक्टर, क्योंकि ऐसा डायरेक्टली यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रकट तो नहीं हुआ है, पैदा हुए हैं, तो उनके ऊपर की जनरेशन रही होगी, उसके ऊपर की जनरेशन रही होगी, उसके ऊपर भी जनरेशन रही होगी, तो उसका कोई ना कोई तो पूर्वज है। ठीक है, तो मान लिया कि अगर इसका पूर्वज ये है, अब सवाल है कि क्या एक ही पूर्वज होगा। तो हमने कहा कि नहीं, दादाजी होंगे वो एक पूर्वज हो गया, दादी हो सकती हैं, उनके ऊपर परदादा वाले एक पीढ़ी में हो सकता है, उसके ऊपर भी एक पीढ़ी जाओ। तो एक व्यक्ति अगर है तो उसके पूर्वज तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। ठीक है, उसके कई सारे पूर्वज हो सकते हैं। एक बात तय है कि पूर्वज तो हर किसी के होंगे, इसके भी होंगे और पूर्वज इसके भी होंगे, जो भी व्यक्ति होगा उसके पूर्वज होंगे। लेकिन एक व्यक्ति की एक से ज्यादा पूर्वज भी हो सकते हैं। और मैपिंग में मैंने आपको बताया, कहीं पे भी मैपिंग में आपको लेस देन का सिंबल दिखता है तो यहीं पे हम लोग बोलते हैं कि ये एक फलन नहीं होता है, इट्स नॉट अ फंक्शन, यह एक फलन नहीं है। फलन नहीं है ना, यह एक फलन नहीं है। तो अब जब फलन ही नहीं है तो इसके 1-1 कुछ भी चेक करने का कोई सेंस बनता है, तो नहीं बनता है, राइट। जब फलन ही नहीं है तो 1-1 कैसे चेक करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है कि आपको गॉफ बताना है, क्या क्या गिवन है, आपको एफ गिवन है, आपको जी गिवन है, गॉफ बतानी है। इस तरीके के क्वेश्चन हमने क्लास में भी करवाए हैं, आई होप कि आप लोगों को रिमेम्बर है। ठीक है, हमने वहां पे 2 तरीके से करवाया था आपको, आप किसी भी एक सिंगल तरीके ही ऑप्ट करने एक बारी में जब आप एग्जाम हॉल में कर रहे हो। बाकी अगर आप खुद से समझने की कोशिश कर रहे हो तो जितने मल्टीपल तरीके से समझ सकते हो बिल्कुल आप समझो, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मेरे पास एक सेट है, ये दूसरा सेट है, और ये दोनों देखोगे सेम है। तो अगर इसको मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो इसको भी बी बोलना पड़ेगा, और यहाँ पे ये मेरे पास सी है, इसको ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया।
यहाँ पे ये एफ के अंडर है, यहाँ पे ये जी के अंडर है। एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट यहाँ पे क्या आएंगे 1 3 4, यहाँ पे क्या आ रहा है तो 1 2 5 आ रहा है, और यहाँ पे 1 और 3। मैपिंग करवा ले। तो मैपिंग में क्या बोला गया है कि एफ के अंडर मैपिंग 1 का किसके साथ है तो 2 के साथ है ना। 1 की मैपिंग किसके साथ है 2 के साथ है। 3 की मैपिंग 5 के साथ है, और 4 की मैपिंग किसके साथ है 1 के साथ है। ठीक, दूसरे पे आ जाओ। जी के अंडर मैपिंग कैसी है तो 1 की मैपिंग 3 के साथ है, ठीक है। 2 की मैपिंग भी 3 के साथ है, और 5 की मैपिंग 1 के साथ है, ठीक है। और गॉफ क्या होता है तो हमने कहा कि ये जो आपका रिलेशन है ना, ये इसी को तो गॉफ बोलते हैं। तो आपको सिंपली क्या दिखाना होता कि अब ए से सी में कैसे रिलेशन है ना। एक से सी में किस तरीके से मैपिंग हो रही है। तो अगेन मैं ये दोनों बना लूं, तो ये मेरा ए है, ये सी है, इसमें गॉफ के अंडर आएगा। अब आपको इमेज बनाने के लिए मैंने कहा कि वैल्यू वाइज चेक कर सकते हैं, और वैल्यू वाइज नहीं जाना चाह रहे तो सिंपल आपको क्या करना है, ए के अंदर जो भी एलिमेंट है लिख लो 1 3 4 है, सी के अंदर क्या एलिमेंट है 1 और 3 है। मैपिंग जब दिखाओ तो कैसे दिखाना है आपको मैपिंग, आपको देखना है कि 1 किससे कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्टेड है और 2 3 से कनेक्टेड है। इसका मतलब 1 किससे कनेक्टेड है 3 से, तो 1 की मैपिंग किसके साथ जाएगी 1 की मैपिंग जाएगी 3 के साथ। दूसरा 3 5 से कनेक्टेड और 5 1 से कनेक्टेड, इसका मतलब 3 किससे कनेक्टेड है, इसका मतलब 3 1 से कनेक्टेड है। 4 1 से कनेक्टेड है और 1 3 से कनेक्टेड है, इसका मतलब 4 किससे कनेक्टेड है तो ये 3 से कनेक्टेड है। तो सिंपली क्या मिल गया आपको गॉफ मिल गया। दूसरा काम हम वैल्यू वाइज भी चेक कर सकते थे, राइट। तो अगर आपको वैल्यू वाइज चेक करना है तो वो ऑप्शन आप खुद एक्सप्लोर करें, अपने से ट्राई करें, ठीक है। और नहीं आएगा ऐसा होगा नहीं, और नहीं आता है कहीं पे अगर दिक्कत आती है, हमने कहा वीडियो आप वापस देख सकते हो, और उस वीडियो में हमने इसी टाइप के क्वेश्चन को दोनों तरीके से करवा रखा है, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हमने कोशिश ऐसी ही करी है कि आपके पास कोई भी ऐसा टाइप ऑफ फंक्शन बच जाए जो कि हम लोग सॉल्व ना किए हो। जी अगर मेरे पास एक फलन है जो कि कैसे डिफाइंड है ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में, तो 1 1 है, 2 3 है, 3 5 है, 4 7 है, इस तरीके से। और इसी gx को कैसे गिवन है तो gx बराबर गिवन है अल्फा एक्स प्लस बीटा द्वारा। तो कह रहा है कि अल्फा और बीटा का मान क्या होना चाहिए। अब ये टोटली अलग तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगा कि बहुत अलग नहीं है अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचोगे। हमने कहा कि ये बातें मैंने आप लोगों को बताई है क्या, अगर ये 1 है तो इस दूसरे वाले एलिमेंट को G1 बोलते हैं, ठीक है। जीवन मतलब लाइफ, है ना, वो वाली लाइफ की बात है। 2 है तो इसको मैं G(2) बोलता हूँ, अगर ये 3 है तो इसको G(3) बोलेंगे, और ये 4 है तो इसको G(4) बोलेंगे। ये बात हमको पता है। अब अगर ऐसा है तो हमने कहा कि मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें 2 अननोन है। अगर 2 अननोन है तो मुझे कितने समीकरण चाहिए होंगे सॉल्व करने के लिए, कम से कम 2 चाहिए। तो 2 समीकरण हम बना नहीं सकते क्या। हमने कहा कि अगर यहाँ पे मैं अब इनमें से कोई सा भी 2 ऑर्डर्ड पेयर पिक कर लो, इस जो मेरे पास रिलेशन है इसके अंदर, इनमें से कोई सा भी आप पिक कर लो। अगर कोई सा भी पिक करते हो ना तो क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे लेट से कौन सा पिक करूं, आप लोगों की मर्जी है। तो एक मैं ये पिक कर लेता हूँ, एक मैं यहाँ पे से पिक कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे gx की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, है ना, तो g(2) हो जाएगा, और 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ऊपर वाले के इक्वेशन नंबर 1 हटा दो, ठीक है। अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो g(4) होगा, और ये क्या मिलेगा 4 अल्फा प्लस बीटा, और ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। g(2) की वैल्यू क्या है तो g(2) की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ 3 बराबर क्या 2 अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे g(4) की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
4 अल्फा प्लस बीटा। बेसिकली g(2) और g(4) की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, ठीक है, रिलेशन के अंदर से। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। अगर एक बारी आप क्या कर दो, यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा मुझे, तो 3 - 7 करोगे तो यहाँ पे माइनस का 4 मिलेगा, 2 - 4 करोगे तो माइनस का 2 अल्फा मिल जाएगा। अल्फा के लिए सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2। अगर इसको ऊपर वाले किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, है ना, अगर लेट्स से इसको इक्वेशन नंबर में 3 कर रहा हूं, तो फ्रॉम समीकरण 3, ठीक है। अब लोगों को सर इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही लिख रहे हो ना, तो इसको आप हिंदी में ही कर लो पूरी तरीके से। समीकरण 3 से अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, 2 है, बीटा क्या है, हमको निकालना है, तो 3 बराबर 4 प्लस बीटा, और बीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो 3 - 4 विच इज माइनस का 1। हमको यही अल्फा बीटा चाहिए थे, सो हेंस अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर -1। और अगर आप जो देखोगे कि मेरे पास जो इक्वेशन गिवन थी gx बराबर क्या, अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, तो gx बराबर क्या, अल्फा बीटा के वैल्यू पुट करो तो 2x - 1। ये मेरे पास एक्चुअली में gx डिफाइन था। अब अगर ये बात चेक करनी है कि यही है कि नहीं है, आप क्या करते जाओ, यहां से ये 1 2 3 4 रखते चले जाओ, देखो दूसरा वाला एलिमेंट आ रहा कि नहीं आ रहा, करके देख सकते हो यहाँ से। तो अगर 1 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 2 इंटू 1 इज 1, -1 करोगे तो 1 मिल जाएगा, वेरीफाइड। 2 पुट करके देख लो, 2 इंटू 2 इज 4, -1 करोगे 3, यही वाला मेरे पास दूसरा पेयर है, राइट। यहाँ पे दूसरा पेयर है, 2 3 है, 4 3 5 है, तो वो भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते थे, हालांकि वो आपसे पूछा नहीं गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चंस थे रिलेशन फंक्शन से, हर टाइप के, चाहे वो इनवर्स पे हो, चाहे कंपोजिशन पे हो, चाहे टाइप ऑफ रिलेशन पे हो, चाहे टाइप ऑफ फंक्शन के ऊपर हो, सारे टाइप के क्वेश्चन हमने चाहे जो क्लास में करवाए, जो हमने यहाँ पे करवाए हैं इस वाली क्लास में क्वेश्चन वाले। अगर इन सबको आप ढंग से कर लेते हो और एनसीईआरटी को सॉल्व कर जाओ, उसके अलावा अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो हमने कहा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा दो, उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज मोर देन इनफ, जो कि आपके जैक बोर्ड में पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि जितनी भी चीजें मैंने सिखाई आप लोगों को वो सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर समझ में नहीं आई है तो फिलो ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे भी आप क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स आप अपने पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा बहुत कुछ सीखा हो आपने इसे, तो लाइक करना है, कमेंट करना है, और वीडियोज आपको मिलती रहे इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। सो ऑन दिस नोट क्लास को करेंगे यहाँ पे एंड। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास, थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग।